श्याओ हुओ अपनी पत्नी के बारे में जिज्ञासु था कि उसे पूरे दिन बिना मौजे पहने इतनी बुरी तरह क्यों पीटा गया, और उसे याद आया कि वह उससे बात करते समय उसके पैरों की ओर भी देख रहा था और उसने उससे पूछा था कि क्या उसके पैर अच्छे लगते हैं। दरअसल बड़ी मुश्किल से मिली उसकी नाजुक सी पत्नी वास्तव में एक छिपी हुई महान गुरु निकली, जिसने उसके जैसे छोटे अधिकारी से विवाह केवल इसलिए किया था ताकि उसकी पहचान का सहारा लेकर लू परिवार में घुसकर विद्या सीख सके। श्याओ हुओ की हालत ऐसी थी कि वह इस घर में सोचने तक की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि उसका सांस लेना भी गलती माना जाता था। जब वह अपने बेकार जीवन पर आह भर रहा था, तभी 20 साल देर से आया सिस्टम अचानक सक्रिय हो गया। सिस्टम ने घोषणा की कि वह भविष्य में उसकी सेवा करेगा, समय समय पर मूल्यवान जानकारी देगा और हर जानकारी एक अवसर कार्य होगी। 10 अवसर कार्य पूरे करने पर इनाम मिलेगा। ये सुनकर श्याओ हुओ ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब वह हालात बदल सकेगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। तभी गांव गू की घटना हुई, जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया था, पर सिस्टम के सामने कोई रहस्य नहीं छिप सका। सिस्टम की मदद से उसने केस सुलझाने में सहायता की और अवसर का लाभ उठाकर किताबों की अलमारी से 70,000 टाइल चांदी भी निकाल ली। उस धन से उसने दवाइयाँ खरीदी और उसकी साधना एक रात में 5वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंच गई। 3 दिनों में केस सुलझ गया और हत्यारा पकड़ा गया। इनाम में उसे चीफ का पद और 20,000 अंक मिले तथा तांग बाओहे के पास मार्शल आर्ट्स की गुप्त कला बदलने का अवसर मिला। उसने नई वर्दी पहनी, टोकन लिया और तांग बाओहे के पास पहुंचा। वहां शेल्फ पर ब्रोकन क्लाउड स्वॉर्ड की कला रखी थी, जो ऊपर से मध्यम स्तर की लगती थी, पर भीतर स्वर्गीय निम्न स्तर की अद्भुत कला छिपी थी। उसने 9,000 अंकों में उसे लेकर अभ्यास शुरू कर दिया। इसी दौरान संकट आ गया। उसके अधीनस्थ झांग सान और ली सी रेस्टोरेंट में शराब पी रहे थे, जहाँ उसका दुश्मन सांग ब्याओ उसके बारे में अपमानजनक बातें कर रहा था। दोनों ने विरोध किया तो सांग ब्याओ ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह सुनकर श्याओ हुओ क्रोधित हो उठा और न्याय लेने रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ सौदेबाजी, धमकियां और ताने चल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सामने वाला उससे कई स्तर ऊपर है और टकराना ठीक नहीं। वहीं दूसरी ओर लू परिवार की पत्नी होने के नाते किसी को भी नुकसान न होने देने की बात कही जा रही थी। माहौल में व्यंग्यपूर्ण हंसी गूंज रही थी और यह चेतावनी भी दी जा रही थी कि तलवार की कोई आंख नहीं होती। एक जनरल के साहस और एक मामूली व्यक्ति के भय की तुलना की जा रही थी। तभी अचानक टिंग की ध्वनि के साथ वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो